18वीं सदी का दौर था। रास्ते सुनसान, सफर लंबा और खतरनाक होता था और लोग हमेशा खौफ में रहते थे। जंगल, डाकू, जानवरों का खतरा और उन सब खतरों से बढ़कर एक ऐसा नाम था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला रखा था। ठगों का ग्रुप, जिसे ठगी कल्ट भी कहते हैं, और इसका सबसे खतरनाक, चालाक और सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी था बहराम जमदार, जिसे लोग किंग ऑफ द ठग्स कहते थे। बहराम का पैदाइशी साल पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन अंदाजन 1765 के करीब था। वो हिंदुस्तान के उस इलाके में पैदा हुआ जहां ठगी, रिचुअल किलिंग, ग्रुप रॉबरी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। बचपन से उसने यही माहौल देखा था कि मुसाफिर के साथ सफर करो, उसका भरोसा हासिल करो और फिर मौका देखकर वारदात सरअंजाम दो। आहिस्ता आहिस्ता बहराम भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। ठगों का तरीका बहुत सीधा मगर बहुत डिसेप्टिव था। एक इशारा और सब खत्म। इनका असल हथियार था रूमाल, जिसे वो खास नॉट के साथ इस्तेमाल करते। बहराम के रूमाल में एक छोटा मेटल पीस लगा होता था जो गला दबाते वक्त फौरन आदमी को बेबस कर देता था। बहराम ने खुद एडमिट किया था कि वो 931 कत्ल के मौके पर मौजूद रहा और खुद उसने 125 से 150 तक लोगों का गला दबाया। कुछ पुरानी कहानियों में उसे 900 से ज्यादा कत्ल करने वाला बताया जाता है, मगर ये तादाद एग्जैजरेटेड समझी जाती है। फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में शुमार होता है। ठगों की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक वाकया है मर्चेंट कैरावान मैसेकर। एक काफिला था तकरीबन 25 से 30 लोग का। ताजिर, मजदूर और एक बहुत अमीर कपड़ों का सौदागर भी साथ था। ठगों ने उनके साथ 3-4 दिन सफर किया। भरोसा जीता, हंसी मजाक हुआ, खाना पीना साथ हुआ। फिर एक रात दरियाए नर्मदा के किनारे सबने पड़ाव डाला। आधी रात को बहराम ने एक साइलेंट सिग्नल दिया। ठग फौरन एक्टिव हो गए। ठगों ने काफले वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में 20 से ज्यादा आदमी जमीन पर बेजान पड़े थे। कहते हैं कि काफले में मौजूद उस अमीर सौदागर का कत्ल बहराम ने खुद अपने हाथों से किया था। लाशों को रात ही रात में दफना दिया गया। सुबह तक रास्ता ऐसे साफ था जैसे काफला कभी था ही नहीं। ये वो वाकया था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झंझोड़ दिया था। ब्रिटेन ऑफिसर्स को शिकायतें तो मिलती थी मगर कभी सबूत नहीं मिलता था। फिर आया कैप्टन विलियम हेनरी स्लेमन। उसने पहली बार ठगों को समझने के लिए इन्फॉर्मर्स बनाए, पूरा रिकॉर्ड देखा और इनके तरीकों और निशानियों का पैटर्न एनालिसिस किया, उनके सीक्रेट सिग्नल्स पहचाने। यही तरीके आगे चलकर मॉडर्न पुलिसिंग की बुनियाद बने। आखिरकार एक इन्फॉर्मर की मदद से बहराम पकड़ा गया। बहराम को जबलपुर लाया गया। कई दिन इंटेरोगेशन हुई। उसने ठगों के तरीके, उनके कत्ल करने का तरीका और उनके सब इशारे बता दिए। 1839 से 1840 तक इस पर मुकदमा चला और 1840 में उसे फांसी दे दी गई। इसके बाद ठगी का निजाम टूटने लग पड़ा। कुछ ही सालों में यह तकरीबन खत्म हो गई। बहराम की जिंदगी जुर्म से भरी थी, लेकिन उसके अंजाम ने हिंदुस्तान में एक नए तरह की इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को जन्म दिया। सलीमन का तरीका आज की मॉडर्न पुलिस का आगाज माना जाता है। और एक दिलचस्प बात यह कि लफ्ज ठग असल में हिंदी लफ्ज ठग से आया है, यानी धोखा देने वाला, डिसीवर, स्विंडलर। बहराम की यह कहानी डर तो पैदा करती है, लेकिन यह हमें इंसान के अंदर छुपी उस डार्क साइड की भी याद दिलाती है कि जो चेहरा सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, कई बार वही सबसे ज्यादा खतरनाक निकलता है। ऐसी ही जुर्म से भरी कहानियां क्लाउड ट्रूथ हर संडे अपलोड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल क्लाउड ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।